हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का तीसरा वीडियो है जिसमें प्रश्न 101 से लेकर 140 तक के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको प्रत्येक दिन एक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र उड़ीसा के बालासोर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नागोजी ओकुनो इवेला किस संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? नागोजी ओकुनो इवेला, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नागोजी ओकुनो इवेला जो कि नाइजीरिया की रहने वाली है, यह विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है। साथ ही यह इस पद को पाने वाली पहली अफ्रीकी महिला भी बनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वैश्विक सूचकांक, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक यह जो है किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विश्व लोकतंत्र सूचकांक जो है वह द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। यह हाल ही में 2020 के लिए जारी किया गया है। इसकी मुख्यालय जो है वह ब्रिटेन में है। इस सूचकांक में भारत का स्थान जो है 53वां स्थान मिला है। 53वां स्थान पर भारत है 167 देशों की सूची में। इसमें शीर्ष स्थान पर नॉर्वे है और अंतिम स्थान पर जो है उत्तर कोरिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। किस देश ने अपने पहले अंतरिक्षयान होप मार्स मिशन को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है? किस देश ने अपना पहला अंतरिक्षयान होप मार्स मिशन इसको सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंचा दिया है? तो वह देश है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित किया है? केंद्र सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपया जो है आवंटित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किस देश ने 2021 में होने वाले विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? किस देश ने 2021 में होने वाली विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो वह देश है भारत, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित की जाएगी, जिसकी क्षमता होगी 100 मेगावाट से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत सरकार ने किस देश के साथ सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? भारत सरकार ने किस देश के साथ सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? तो वह देश है अफगानिस्तान, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा सांस SAANS इस अभियान की शुरुआत की गई है? तो वह राज्य सरकार है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र किस राज्य के रामागुंडम में स्थापित किया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा को स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो वह राज्य है केरल, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का भार अपेक्षाकृत होगा, किसी वस्तु का भार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्रुवों पर अधिक होगा। किसी वस्तु का भार जो है वह इनमें से ध्रुवों पर अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस समय में घड़ी की पेंडुलम का वेग सबसे अधिक होगा। घड़ी का पेंडुलम का वेग जो है किस काल में सबसे अधिक होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शीतकाल में। शीतकाल में जो है घड़ी का पेंडुलम का वेग सबसे अधिक होगा, क्योंकि शीत ऋतु में घड़ी की लंबाई में संकुचन होने की उसकी लंबाई जो है कम हो जाती है, संकुचन होने के कारण, जिसके कारण जो है आवर्तकाल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। वह जीव इनमें से कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो वह जीव है लाइकेन। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन जो है वह वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। यह पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स को सेक्सिकल्स कहा जाता है, जो कि दोनों वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन सी के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको चयन करना है। विटामिन सी के विषय में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, ये तीनों कथन सही है। यानी कि विटामिन सी के विषय में जो है यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है और यह दूध में नहीं पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 3 ये तीनों ऑप्शन राइट है। यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है, यानी कि यह ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर यंत्र जो है वह किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पायरोमीटर का उपयोग जो है इसकी सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यहाँ पे जो है वायुमंडलीय दाब का मापन जो है बैरोमीटर से किया जाता है और आर्द्रता जो है वह हाइग्रोमीटर से किया जाता है। यहाँ पे घनत्व की बात है तो घनत्व जो है वह लेक्टोमीटर यानी कि दूध के घनत्व को मापा जाता है लेक्टोमीटर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है। 1 माइक्रोन जो है वह इनमें से किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किसी मनुष्य के द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि वो मनुष्य कहाँ पे खड़ा होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यदि कोई मनुष्य जो है वह एक पैर पर खड़ा होता है तो वह पृथ्वी पर लगाया गया दाब सबसे अधिक होगा, एक पैर पर खड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में इनमें से क्या अंतर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम में नहीं। यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस अंग में होता है। पित्त का संचय यानी कि पित्त जो है वह किस में एकत्रित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पित्ताशय में। पित्ताशय में जो है पित्त एकत्रित होता है और इसका निर्माण जो है वह यकृत में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए और बी और डी ये तीनों ऑप्शन जो है वह सुमेलित नहीं है, केवल ऑप्शन सी ही सुमेलित है, यानी कि एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है। नॉट जो है नॉट, इसे जहाज के चाल की माप किया जाता है और नॉटिकल मील से नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को मापा जाता है। और यहाँ पे प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, समय की इकाई नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन ए बी डी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आइजक न्यूटन ने। आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था, जिससे बड़ा जी से सूचित करते हैं। यह जी जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मायोपिया को कैसे ठीक किया जा सकता है? मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देता है, दूर दिखाई नहीं देता है, और दूर दिखाई देने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, पीतल एक मिश्र धातु है, इनमें से किसका? पीतल जो है निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ता और तांबा का। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट क्या दर्शाता है? बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट जो है आंधी तूफान को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत मोटर इनमें से किसमें रूपांतरित करता है? विद्युत मोटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जबकि डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक विद्युत मोटर के अपोजिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाला गैस कहा जाता है? इनमें से किसको हंसाने वाला गैस कहा जाता है? तो वह गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाला गैस या लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, ब्रोमीन सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन जो है वह सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रवीय अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है? इनमें से कौन एक एंटीबायोटिक का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये सभी जो है वह एंटीबायोटिक का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडा वाटर की बोतल खोलने पर इनमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, मनुष्यों में वृक्क तंत्र का एक भाग कौन सा है? वृक्क तंत्र का प्रमुख भाग इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वृक्क तंत्र का प्रमुख भाग जो है वह उत्सर्जन के लिए होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? इनमें से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एटीपी जो है एटीपी से एटीपी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हीमोग्लोबिन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पे जो है 1, 3 और 4 ये तीनों कथन सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन को संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक होता है, और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यहाँ पे 1, 2 और 4 ये तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गैस्ट्रिक यानी कि रक्तचाप का नियमन। ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन सही है। इंसुलिन जो है वह रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, मेलाटोनिन जो है वह निंद्रा का नियंत्रण करता है, और ऑक्सीटोसिन जो है वह स्तन ग्रंथि से दूध का निःसरण करता है। यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है। जबकि गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो आमाशय की कोशिकाओं के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रवण को उद्दीपित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक कौन होते हैं? पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक इनमें से कौन होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीव एवं अजीव। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? यदि जहाज जो है वह नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठता है, यानी कि हल्का प्रतीत होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि समुद्र के नदी की अपेक्षा समुद्र में जो है घनत्व ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, सीटी स्कैन में क्या प्रयोग किया जाता है?
सिटी स्कैन जो होता है उनमें से कौन सा किरण प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है एक्स किरण। एक्स किरण जो है सिटी स्कैन या एक्सरे जैसे मशीनों में प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें शरीर का क्रॉस सेक्शनल प्रतिबिंब जो है इसकी सहायता से बन जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाता है, ऐसा क्यों? विद्युत मोटर जो है वह कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो राइट आंसर होगा विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगा, इसलिए वह जल जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। घरेलू उपयोग में प्रयोग की जाने वाली यंत्र को पावर शक्ति के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। घरेलू उपयोग को प्रयोग करने के लिए जो प्रयोग करते हैं उसको पावर शक्ति के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए पावर शक्ति के अनुसार जो है सबसे कम पावर में पंखा होता है, उसके बाद टीवी होता है, फिर विद्युत आयरन होता है और सबसे अधिक पावर जो है वह विद्युत केतली लेता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। 1 किलोबाइट कितने बीट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट जो है वह कितने बीट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट जो है वह 1024 बीट के बराबर होता है। सॉरी, यहाँ पे एक बाइट जो होता है वो 8 बीट के बराबर होता है, इसलिए 1 किलोबाइट जो है वह 8192 बीट के बराबर होता है, क्योंकि 1 किलोबाइट में हम लोग 1 बाइट में 8 बीट, यानी कि 1 किलोबाइट में 1024 गुना 8 यानी कि 8192 बीट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।